साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 और मॉक पोल इम्पोर्टेंट है इसमें। और मॉक पोल होने के बाद मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करना है। इसके अंदर भाग 1, 2, 3, 4 और 5 भाग है। पांचों भाग यानी कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है। ये पांचों भाग जो हम किस प्रकार से पूरे करेंगे और किस प्रकार से फिल करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो वीडियोस है वो आपके लिए हम लोग लेके आते हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, चुनाव के संदर्भ में मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि एक प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का नाम है इलेक्शन, और इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले समय के अंदर भी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है वे भी इसमें ऑटो अपडेट होते रहेंगे। और इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में उपलब्ध है, जहां से आप आसानी से इसको यूज कर सकेंगे। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जो कि कार्य है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, वह है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, जो कि भाग 1 है, मॉक पोल का प्रमाण पत्र। और ये जो अनुलग्न है 5 है, अध्याय 1 पैरा 1.12, और ये लिफाफा संख्या 1 में रखना होता है। और ये किस प्रकार से भरा जाएगा इसके बारे में जानकारी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल्स दिखाई दे रही है जो कि लाल अक्षरों के अंदर है, ये जो आपको फिलअप करने होते हैं, तो किस प्रकार से फिल करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं ये एक नमूने के रूप में है। इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर आप वाला ही यहाँ पर यूज़ करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देखिए, लोकसभा, विधानसभा और उप निर्वाचन चुनाव है, उसका आप सत्र लिख दें। और इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिख दें। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिखें, जो कि आपको पहले से उपलब्ध होगा। और मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल का डाटा का सत्यापन करने के लिए अभ्यर्थी का नाम लिखें कि जो अभ्यर्थी है उन्होंने कितने कितने वोट डाले हैं मॉक पोल के लिए। तो यहाँ पर आपकी संख्या वो आ जाएगी, 1 के 7 है, तो प्रत्येक को समान यहाँ पे मिलेगा। और नोटा सहित होता है यहाँ पे। तो मॉक पोल के दौरान जो डाले गए मतों की संख्या कितनी है आप यहाँ पे लिखें। परिणाम जांच के समय जो सीयू में प्रदर्शित भाग मतों की संख्या कितनी है वह भी सेम ही यहाँ पे आना चाहिए। अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट में प्रिंट जो पेपर जो स्लिप है वो कितनी है वह भी यहाँ पे आ जाएगी। और जो सीयू में प्रदर्शित परिणाम और मुद्रित पेपर जो स्लिप्स है उसकी गिनती एक दूसरे से मिलान की गई है, यहाँ पर नहीं। और जो हस्ताक्षर का कॉलम है आपके पास में यहाँ पर रहेगा, तो ये आपको फिलअप करने हैं। और नीचे मैंने आपको बताया था कि संख्या जितनी भी है वह आप यहाँ पे ले लें, और नोटा को भी इसमें इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसका जो एंट्री है वो करें। नीचे टोटल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ पर आपके पास में हाँ या ना के जो ऑप्शंस है वहाँ आप हाँ या ना के ऑप्शंस आप फिलअप करना सुनिश्चित करें, जैसे कि नीचे दे रखे हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे कार्य करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वाला। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो भाग है अगला वाला, इसके अंदर मतदान अभिकर्ता के नाम होंगे, पार्टी का नाम होगा और अभ्यर्थी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर का जो कॉलम है ये आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। और इस तरह से यहाँ पर जो नीचे लिखा जाएगा मानक भारतीय समय, जो कि IST के अनुसार नियंत्रण यूनिट का समय प्रदर्शन से सही है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में टिक करना है। और इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। ये तो भाग 1 हो जाएगा। और अब मैं आपको अगला भाग है उसके अंदर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए लास्ट में, क्योंकि सभी कार्यों के अंदर जो मतदान अधिकारी शामिल रहेंगे तो इसके अंदर सभी मतदान अधिकारियों के यहाँ पर हस्ताक्षर और जो नाम भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। और इसका जो अब अगला भाग आता है वह है आपके पास में भाग संख्या 2। ये लिफाफा संख्या 1 में ही रखना है। और ये अध्याय 4 है, पैरा 4.6 है। और CU के पावर बैंक को बदलने के संदर्भ में दे रखा है। अगर पावर बैंक बदला जाता है तो आपको जो डिटेल्स है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो अप करनी पड़ेगी। और देखिए, जो मॉक पोल वास्तविक मतदान के दौरान नियंत्रण यूनिट के पावर बैंक के प्रतिस्थापन का विवरण अगर जो लागू नहीं है उससे आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपको जो अप्रोप्रिएट लगे हुए आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और मतदान अभिकर्ता के नाम आपके पास यहाँ लिखने हैं, अभ्यर्थी के जो नाम है और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने हैं। इसी तरह से अब मैं आपको भाग संख्या जो कि इसकी 3 दिखा देता हूँ। मतदान पूरा होने के बाद क्लोज करने के बटन को दबाने का संदर्भ में दे रखा है। और लिफाफा नंबर 1 में ही इसको रखना है। और देखिएगा, मतदान अधिकारियों के नाम आएंगे, हस्ताक्षर यहाँ होंगे और मतदान अभिकर्ता के नीचे नाम लिखे जाएंगे। अभ्यर्थी का जो नाम है वो लिखा जाएगा।
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाना सुनिश्चित करना है। और अगला दिखा देता हूँ, जो कि आपके पास में भाग संख्या 4 दिखाई दे रहा है। भाग संख्या 4 के अंदर ईवीएम वीवीपैट को बदलने के संदर्भ में रहेगा। सबसे पहले लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो डिटेल है वे लिख दें और प्रयुक्त ईवीएम वीवीपैट का विवरण आप लिखेंगे, कौन सी वाली आपके पास में यूज़ हो रही है। जो वेरिफिकल पेपर जो ऑडिट जो ट्रेल है उसके बारे में लिखे। वितरण के समय उपलब्ध कराई गई कौन सी है, और मॉक पोल के दौरान यदि जो अभी अक्रियाशील पाई गई है तो वह आपको यहाँ पे लिख देनी है अगर हो तो। और अभ्यर्थी का जो अक्रियाशीलता का कारण है, सीयू में प्रतिशत त्रुटि का जो कोड का उल्लेख आपको करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कि डिटेल यहाँ पे शो हो गई है। और मॉक पोल के दौरान बदलने जाने पर दी गई इकाई की यूनिक इकाई आईडी है वह आपको यहाँ पे फिल करनी है। बदल जाने की प्रक्रिया के गवाह हैं तो यहाँ पर इस समय उनके भी यहाँ पर आपको हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने होंगे और नाम इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकेंगे। अब आता हमारे पास में जो भाग संख्या 5 है, 5 में ईवीएम और वीवीपैट के प्रतिस्थापन के दौरान है। देखिए, मतदान के दौरान और मतदान संपन्न के बाद मामले की स्थिति के आधार पर इसको भरा जाना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके लोकसभा विधानसभा की जो डिटेल है वह आप फिल कर दें और यहाँ वास्तविक मतदान की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम वीवीपैट का प्रतिस्थापन आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, वास्तविक मतदान के दौरान आपको ये काम में ये वाला जो पेपर है ये काम में लेना है। वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई इकाई और इकाइयों की यूनिक आईडी है वह आपको BU CU डिटेल तो आपको भरनी है। त्रुटि परीक्षित होने का समय कब है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है अगर है तो। और इकाई और इकाइयों के अक्रियाशील पाए जाने का समय तक CU में रिकॉर्ड मतों की संख्या कितनी हुई है तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अक्रियाशीलता के कारण CU में प्रदर्शित जो त्रुटि का उल्लेख करना है तो आपके पास में यहाँ पर कौन सी त्रुटि है, जैसे कि BU नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाई दे रखा है तो वो करना है। बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर है या ना तो आप ऐसे नहीं आ रही तो नो करें। और बदलने के में उपलब्ध कराई गई जो नई इकाई है और इकाइयों के जो यूनिक आईडी है वे क्या है वे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतदान पुनः प्रारंभ करने का समय कब है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, दोनों समय के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है तो वो आप यहाँ पर जो कि नोट करेंगे। और रिमेंबर यदि कोई हो तो आप करना है। बाकी जो गवाह के रूप में आपके मतदान अभिकर्ता उपलब्ध रहेंगे तो उनके आप साइन और नाम आप यहाँ पर करवाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से आप ये जो जितने भी पेपर्स हैं, पाँचों भाग है, पाँचों भाग जो कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में होते हैं, मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद ही भरे जाते हैं। तो इनको भरना आप सुनिश्चित करें। और यदि कोई जो इसके अंदर बदलने का प्रक्रिया है तो बदलने वाली चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखते हुए ये कार्य भी सुनिश्चित करें। फिर भी कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।